हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पर। तो आशा करता हूँ कि आपको पिछली जो वीडियोज़ हैं वो पसंद आई होंगी। तो आज एक नया लेसन प्लान लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। तो ये जो नया लेसन प्लान है, इसका जो टॉपिक है वो है दहन, यानी कि कंबश्चन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि यह लेसन प्लान हम कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने ये एक लेसन प्लान है। तो आप देख सकते हैं इसमें भी आप उसी तरह से टेबल्स बनाएंगे जैसे कि आप पहले वाले जो लेसन प्लान थे उसमें बनाया था। उसी तरह का एक टेबल आप इसमें बनाएंगे जिसमें दिनांक, कक्षा, वादन, समय, विषय, उपविषय और प्रकरण। ठीक है, तो ये आपके कुछ इस टेबल के मुख्य पॉइंट्स होंगे। उसके बाद आप विद्यालय के नाम लिखेंगे और कुछ सामान्य उद्देश्य भी लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य में आप 5 या 6 सामान्य उद्देश्य आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, तो कम से कम आप 5 तो लिखें ही, बाकी अगर आप छठा भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। उसके बाद आप आएंगे विशिष्ट उद्देश्य पर। तो विशिष्ट उद्देश्य में आप क्या करेंगे? विशिष्ट उद्देश्य में जो आपका प्रकरण है उससे संबंधित आपका एक सिंपल सा कथन आएगा कि विद्यार्थियों को दहन के विषय में विस्तृत जानकारी देना। ठीक है, तो ये आपका विशिष्ट उद्देश्य होगा कि आप विद्यार्थियों को दहन के विषय में विस्तृत जानकारी देना चाहते हैं। तो ये आपका क्या होता है, ये प्रकरण से रिलेटेड होता है। उसके बाद आपका आता है शिक्षण सहायक सामग्री। तो इसमें आपका जो भी आप सहायक सामग्री यूज़ करने वाले हैं वो चीज़ आएंगी, जैसे मोमबत्ती, लपेट श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, चार्ट वगैरह कुछ भी होगा और सामग्री मॉडल वगैरह हो गई, तो वो सब आपका इसके अंतर्गत आ जाएगा। उसके बाद आप आएंगे विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान पर। ठीक है, तो आप जानते हैं कि बच्चों को क्या है, जलने वाली जो भी वस्तुएं हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर पूर्व ज्ञान में लिखेंगे कि बच्चों को जलने वाली वस्तुओं के संबंध में पहले से ही सामान्य जानकारी है। फिर उसके बाद आप आएंगे प्रस्तावना प्रश्न पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप बच्चों से कुछ सिंपल से प्रश्न पूछेंगे। ठीक, तो जैसे इसमें क्या करेंगे आप, इसमें आप पूछेंगे, एक मोमबत्ती को दिखाकर पूछेंगे यह क्या है, तो बच्चे का जवाब आएगा यह एक मोमबत्ती है। उसके बाद मोमबत्ती को जलाएंगे और उसके बाद कुछ पूछेंगे कि मैंने क्या किया, तो बच्चों को जवाब आएगा मोमबत्ती को जलाया। एक चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखें, जब आप प्रस्तावना प्रश्न पूछ रहे हो, ठीक है, तो उसमें क्या हो, जब आप बच्चों से उत्तर ले रहे हो तो एक समय में एक ही बच्चे से आप उत्तर लें। ठीक है, अगर बच्चे समूह में उत्तर देने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर आप उनसे कहें कि बच्चों, जिससे कहा जाए वही मुझे उस प्रश्न का उत्तर देगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आप यह चेक कर पाएंगे कि बच्चों को उस पर्टिकुलर जो भी आप प्रश्न पूछ रहे हैं उनका आंसर आता है नहीं आता है। अब अगर सभी बच्चे अगर हाँ बोलेंगे तो ऐसे में पता नहीं चल पाता है कि कौन सा बच्चा आंसर दे रहा है और कौन सा नहीं दे रहा है। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद फिर आप अगला प्रश्न पूछेंगे कि मोमबत्ती के जलने पर क्या होता है। तो जिस भी बच्चे से आप पूछेंगे, जैसे अगर आप पूछेंगे कि किसको ये मतलब जो जिसको भी आता होगा वो सिंपल सी बात है, हाथ खड़ा करेगा। तो आप उस पर्टिकुलर बच्चे से आप पूछ सकते हैं, तो वो बच्चा बोलेगा कि उसमें और रोशनी प्राप्त होती है। फिर उसके बाद आप पूछेंगे जलने की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो अब बच्चे थोड़ा सा क्या है, इसमें थोड़ा सा समस्या उन्हें हो जाएगी कि यह प्रक्रिया क्या है, क्योंकि इसके संबंध में उन्हें पहले से पता नहीं है। जैसे ही समस्यात्मक प्रश्न आया तो उसके बाद आपने अपना उद्देश्य कथन यहाँ पर बोलना है कि छात्रों, आज हम दहन के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। और सीधे जाके आप क्या करेंगे, अपने वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड पर जो भी आपका प्रकरण वाला एक जो टेबल में पॉइंट है वहाँ पर आप प्रकरण लिख देंगे दहन। ठीक है, उसके बाद फिर आप आएंगे प्रस्तुतिकरण वाले उस पर। तो यहाँ पर आप देखिए एक पूरी टेबल बनेगी जिसमें क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, शिक्षण उद्देश्य, छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका की क्रियाएँ, विद्यार्थियों की क्रियाएँ, शिक्षण विधि, श्यामपट्ट कार्य और मूल्यांकन प्रश्न। ठीक है, तो ये टेबल के कुछ हेडिंग्स हैं। उसके बाद आपका जो आएगा शिक्षण बिंदु आएगा दहन, और इसमें शिक्षण उद्देश्य होगा छात्राओं को या छात्रों को दहन के विषय में बताना। ठीक है, उसके बाद आप कुछ प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, जो छात्र अध्यापक और छात्र अध्यापिका के जो प्रश्न होंगे वो यहाँ पर आएंगे। तो इसमें आप क्या करेंगे, जलती हुई मोमबत्ती को दिखाकर कुछ प्रश्न पूछेंगे, जैसे कि यह क्या है। तो बच्चों में से कोई भी एक बच्चा उत्तर देगा यह एक मोमबत्ती है। उसके बाद फिर आप पूछेंगे यदि इसे किसी बर्तन से पूरी तरह ढक दिया जाए तो क्या होगा। तो आप उसको वहाँ पर पर्टिकुलर करके भी दिखाएंगे, तो बच्चे कहेंगे मोमबत्ती बुझ जाएगी। ठीक हो गया। ऐसा करने से मोमबत्ती क्यों बुझ गई ये आपका प्रश्न होगा, तो बच्चे थोड़ा सा इसका अस्पष्ट उत्तर देंगे, प्रॉपर उत्तर नहीं दे पाएंगे। उसके बाद आपका एक कथन आएगा, वह रासायनिक क्रिया जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से क्रिया करके ऊष्मा प्रदान करता है दहन कहलाती है। ठीक है,
एवं जिस पदार्थ का दहन होता है वह दाह्य पदार्थ या ईंधन कहलाता है। और इस दौरान क्या होंगे, बच्चे आपको ध्यानपूर्वक सुन और देख रहे होंगे। तो यहाँ पर हमने जो विधि यूज़ की है वो है प्रश्नोत्तर विधि और प्रदर्शन विधि। और उसके बाद श्यामपट्ट कार्य में आप क्या करेंगे, वो चीज़ें लिखेंगे जो आपने बच्चों को परिभाषा के रूप में बताई है, तो वो आप श्यामपट्ट पर परिभाषा को लिखेंगे भी। और उसके बाद आप यहाँ पर एक छोटा सा चित्र भी लगा देंगे अपनी लेसन प्लान की कॉपी में। उसके बाद आप क्या करेंगे, जो भी आपने टॉपिक पढ़ा है उससे संबंधित कुछ एक आध प्रश्न पूछेंगे, मूल्यांकन प्रश्न, कि दहन की प्रक्रिया में क्या प्राप्त होता है। ठीक है, तो बच्चों का उत्तर सीधे आ जाएगा। उसके बाद आप जो दूसरा शिक्षण बिंदु है उस पर आएंगे, यानी कि दाह्य पदार्थ अर्थात ईंधन। तो इसमें जो आपका शिक्षण उद्देश्य होगा कि छात्रों को दाह्य पदार्थ की उदाहरण सहित व्याख्या कर सकना। मतलब देखा जाए तो जो बच्चे हैं वो आपका जो ईंधन है उसके बारे में अच्छे से बता पाएंगे। उसके बाद आपका प्रश्न पूछेंगे बच्चों से, लकड़ी के जलने पर क्या प्राप्त होता है, तो बच्चों का उत्तर आएगा लकड़ी के जलने पर कोयला प्राप्त होता है। फिर आप पूछेंगे कोयले से हमें क्या प्राप्त होता है, बच्चे कहेंगे कोयले से हमें ऊष्मा प्राप्त होती है। उसके बाद आपका प्रश्न आएगा कोयला क्या है, तो बच्चे यहाँ पर अस्पष्ट उत्तर देंगे। तो यहाँ पर आप कौन सी प्रविधि यूज़ करें, प्रश्नोत्तर प्रविधि। ठीक है, तो इसके बाद आपका क्या होगा, एक कथन आएगा। जैसे आप अस्पष्ट उत्तर दिया बच्चों ने, तो आप सीधे आप अपने कथन पर आ जाएंगे कि कोयला एक प्रकार का दाह्य पदार्थ यानी कि ईंधन है जो वायु की उपस्थिति में जलता है तथा ऊष्मा, रोशनी व कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। ठीक है, तो यह जो पदार्थ है आपका ईंधन या दाह्य पदार्थ कहलाता है। तो इसके कुछ उदाहरण हैं, मैग्नीशियम, कास्ट यानी लकड़ी और कोयला। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर एक सिंपल सा अपना कथन देंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, बच्चे आपको उस वक्त ध्यान से सुन रहे होंगे जब आप अपना बच्चों को कथन दे रहे होंगे। इसमें वही है आपका प्रश्नोत्तर विधि यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं आप। तो श्यामपट्ट कार्य जो भी होगा वो आपका इधर और एक डायग्राम। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे, दाह्य पदार्थों के अन्य उदाहरण दीजिए, तो बच्चे आपको अन्य उदाहरण देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, श्यामपट्ट सार वो निरीक्षण कार्य करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, बच्चों से आप कहेंगे कि श्यामपट्ट पर जो भी लिखा हुआ है उसे आप अपनी नोटबुक में उतारें और आप स्वयं क्या करेंगे, कक्षा में घूम कर बच्चों को जो भी समस्या आ रही होगी उसका निराकरण करेंगे। उसके बाद आप आएंगे पुनरावृत्ति प्रश्न, जो आपने पढ़ाया है वो कितना बच्चों को समझ में आया है, यह आप कुछ प्रश्नों से जानने की कोशिश करेंगे। तो दहन किसे कहते हैं, पहला प्रश्न होगा आपका बच्चों से, बच्चे सीधे बताएंगे उसके बारे में आपको। ठीक है, उसके बाद कोयला कैसा पदार्थ है ये भी बताएंगे बच्चे आपको। दाह्य पदार्थों के उदाहरण दीजिए और जिस पदार्थ का दहन होता है उसे क्या कहते हैं। तो ये सिंपल से जो आप पुनरावृत्ति प्रश्न पूछेंगे अपने टॉपिक से रिलेटेड, उनका जवाब बच्चों के द्वारा आपको आसानी से दिया जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, गृह कार्य देंगे बच्चों को। ठीक है, और इस गृह कार्य को आप क्या करेंगे, अगले दिन चेक भी करेंगे। तो इसमें जैसे कुछ प्रश्न हैं, दाह्य पदार्थ किसे कहते हैं, जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन से क्रिया करके ऊष्मा प्रदान करता है तो वो क्या कहलाता है। ठीक है, तो ये आप एक सिंपल से कुछ 2 या 3 प्रश्न आप उन्हें गृह कार्य के रूप में दे सकते हैं। इतना होने के बाद फिर आप पाठ समापन करेंगे। तो यहाँ पर आप कहेंगे, विद्यार्थियों आज हमने दहन के विषय में विस्तृत अध्ययन किया। ठीक है, और उसके बाद आप क्या करेंगे, अपनी जो लेसन प्लान की नोटबुक है उसमें आप संदर्भ सार देंगे कि आपने कौन सी कक्षा और किस विषय में और कहाँ से इस टॉपिक को लिया है। ठीक है, तो जैसे आपने कक्षा 8 की विज्ञान की NCERT की पाठ्य पुस्तक से ये आपने अपना प्रकरण लिया है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर संदर्भ सार में लिखेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे कि यहाँ पर अपना हस्ताक्षर करेंगे और यहाँ पर आप क्या करेंगे, पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर के लिए जगह छोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर आएंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका था लेसन प्लान जिसका प्रकरण है दहन। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये लेसन प्लान अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।